हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। इमरान खान का लेटेस्ट बजट पाकिस्तान की टेंशन बन गया है और हर कोई हैरान है कि नया टैक्स लगाए बिना इमरान ने इतना डिस्काउंट कैसे दे दिया। आवाम से लेकर एक्सपर्ट्स तक इसे समझने की कोशिश में है, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। बजट का मतलब है देश की कमाई और खर्चों का हिसाब किताब। इमरान ने खर्चों के बारे में तो बता दिया, लेकिन कमाई का फॉर्मूला कोई समझ नहीं पाया। जिस बजट से कीमतें घटाने का दावा किया गया, उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान में रोटी की कीमत बढ़ गई। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए इमरान का बजट कैसे बिगड़ गया। जनाब स्पीकर, दरहकीकत 2 बरस में आपने अवाम को जितने जूते मारे, मैं समझता हूं कि अवाम इसी की हकदार थी। गरीबों का नहीं पता, इस हुकूमत को गधों का पता है। ये सिर्फ लफ्जों का गोरख धंधा होता है। हमने तो आज तक नहीं देखा कि बजट के बाद कभी रिलीफ मिला हो। अवाम को जो 10% तनख्वाह और पेंशन में इजाफे की ये जो लॉलीपॉप या मूंगफली दी गई है, किसान की मुश्किल कर रहा है। मुश्किल इस तरह कर रहा है कि बिजली फिर महंगी हो रही है, पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है। ये बजट में टैक्स एग्जेम्पशंस, टैक्स छूट, माने एक मुल्क में जिधर लोग टैक्स देते नहीं है, टैक्स छूट मिल रहा है। वो कोई रिलीफ मिलेगा बिल में तो हमें पता चलेगा ना, वो तो अभी बातें ही हैं। कोई बिल हमें जो 4000 5000 बिल आ रहा है और 2500 2000 आए तो हमें पता चले। क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? नहीं, आगे बढ़ो। जनाब स्पीकर, इमरान खान सरकार का तीसरा बजट पेश किए हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पब्लिक से लेकर एक्सपर्ट तक सभी यही सोच रहे हैं कि जो पाकिस्तान कंगाल हो चुका है उसका बजट इतना अच्छा कैसे हो सकता है। सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, हर तरफ छूट और डिस्काउंट की बारिश कर दी। ये ख्वाब है या हकीकत? खान साहब की हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी को देखने के बाद भी अगर कोई अकल का अंधा इस खुशफहमी में मुब्तला है कि वो कोई अवाम दोस्त बजट पेश करेंगे, अवाम को बड़ा रिलीफ मुयस्सर आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप अपने मुंह धो रखें। जिन लोगों को मेरी ये बात हजम नहीं हुई थी उनके लिए पेश खिदमत है खान साहब के नादिर शाही तरकश में से एक और तीर। इस बार का बजट नए फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन ने पेश किया है। बजट भाषण सुनकर ऐसा लगा मानो सुपरमार्केट में सेल का सीजन चल रहा है। तब्दीली वाली सरकार ने सबको पैसे बांट दिए, बस ये नहीं बताया कि पैसे आएंगे कहां से। ये बजट में टैक्स एग्जेम्पशंस, टैक्स छूट, माने एक मुल्क में जिधर लोग टैक्स देते नहीं है, टैक्स छूट मिल रहा है। अब आप बताएं, जबरदस्त है कि नहीं? इंपोर्ट ड्यूटी के कट्स, एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्री, गाड़ियां, फोन, पैसे कम, टैक्स छूट, कट, सब्सिडी, इंक्रीज, पीटीआई के बड़े जबरदस्त एमएनएज जो हैं उनको पैसे मिल रहे हैं। 670 बिलियन रुपया से लेके 700 बिलियन एक्सपेंडिचर उनका इंक्रीज कर दिया है। पाकिस्तान की आवाम को पिछले 73 सालों से हर सरकार ने धोखा दिया, लगातार उनके भरोसे को तोड़ा। इमरान सरकार ने 2021 का बजट एक शानदार कलेवर में पेश किया। सब कुछ बढ़िया बढ़िया देखकर आवाम को भी डर लग रहा है। हर दफ़ा उम्मीद यही होती है कि ये बजट नीचे लेके आएंगे ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिले, लेकिन कई दफ़ा पता चलता है कभी पेट्रोल महंगा हो गया, कभी कुछ चीज़ महंगी हो गई। महंगाई ने इतना जोर पकड़ा हुआ है कि इंसान बहुत परेशान हो गया है। ये सिर्फ लफ्जों का गोरख धंधा होता है। हमने तो आज तक नहीं देखा कि बजट के बाद कभी रिलीफ मिला हो, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं, हर साल आवाम उम्मीद करती है। अब खान साहब की हुकूमत है तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस दफ़ा कुछ गलत हो जाए। ये मुश्किल कर रहा है। मुश्किल इस तरह कर रहा है कि बिजली फिर महंगी हो रही है, पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है। 2 लफ्जों में बात करें तो बजट में ये पता बताया जाता है कि पैसे आएंगे कहां से और खर्च कहां पर किए जाएंगे। पैसे कमाने के लिए नए टैक्स लगाए जाते हैं, वो इमरान ने नहीं किया। 3 साल पहले इमरान सत्ता में आए, तब उन्होंने टैक्स कलेक्शन 8000 अरब रुपए करने का वादा किया था, लेकिन टैक्स कलेक्शन बढ़ने की बजाय 120 अरब रुपए कम हो गया। मतलब यह है कि इमरान ने पैसे खर्च करने का पूरा खाका तैयार कर लिया है।
बस अब इंतजार है पैसों के आने का। एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि पैसे वहीं से आएंगे जहां से अब तक आए हैं, यानी कर्ज मांगकर। एक ही सवाल अब रह गया, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल, ये पैसे आएंगे किधर? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, भाई कोई रोबस्ट स्कीम रेवेन्यू जनरेशन के लिए है? कोई नहीं है। एग्रीकल्चर टैक्स लगाया? नहीं। टॉप 5% सबसे अमीर जो इस मुल्क में हैं, वो उन पे टैक्स बढ़ाया? बिल्कुल नहीं। रियल एस्टेट टैक्स लगाया? बिल्कुल नहीं। क्या अच्छा प्राइवेटाइजेशन 1000 अरब जो हम गटर में फेंकते हैं हर साल, वो होने वाला है और वो पैसे बचेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर पैसा आएगा क्या? कर्ज ही लेंगे हम। कर्ज में डूबी इमरान सरकार का दावा है कि इस बजट से इकॉनमी फिर से जिंदा हो जाएगी। जल्द ही पाकिस्तान में डेवलपमेंट नजर आएगा। ऐसे दावे सुनकर ऐसा लगता है कि मानो इमरान को कोई जादुई चिराग मिल गया है, जिसके घिसते ही पाकिस्तान में दूध और घी की नदियां बहने लगेंगी। अब सुने आप, इमरान खान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का एक वजीर आजम, एक थर्ड क्लास वजीर आजम, वो क्या कह रहा है? कहता था घबराओ मत, लेकिन सारे घबरा गए। 3 साल से जो तकालीफ थी खत्म हो गई। ऐसा नहीं लगता कि हमने वर्ल्ड बैंक खरीद लिया, IMF अब हमारा गुलाम हो गया। ऐसा नहीं लगता कि अब तमाम अक़वाम जो है वो हमारी पांव की धूल हो चुकी हैं। खान साहब की शक्ल में माज़अल्लाह कोई तारिक बिन ज़ियाद जन्म ले चुका है, कोई सलाउद्दीन अय्यूबी, कोई टीपू सुल्तान आया है। सर बजट आया, उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा गई, कोई किसी चीज़ में कोई कमी पेशी नहीं हुई है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। बजट का फ़ायदा कोई गरीब आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। सर गुर्बत तो नहीं ख़त्म होती है, गरीब ख़त्म हो जाएंगे। हालात ऐसे आ गए हैं। बजट से हमें क्या फ़ायदा है? मुझे बताएं क्या फ़ायदा है बजट से? कोई फ़ायदा नहीं है हमें। भाई गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं, उसका मुझे क्या फ़ायदा है? मैं मज़दूर बंदा हूँ, रोज़ का दिहाड़ीदार बंदा हूँ। आज 1.5 महीने से फारग फिर रहा हूँ, काम नहीं है। गरीब पूछ रहे हैं कि उनके लिए सरकार ने क्या किया। सच्चाई यह है कि जिस पाकिस्तान ने अपने देश के गधों तक की गिनती करके पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली, उन्हें ये तक नहीं पता कि पाकिस्तान में कितने गरीब हैं, उनकी क्या हालत है और क्या उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। लोगों की सहूलत के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ज़रिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, गुर्बत का खात्मा होता है, वो आपको नदारद नज़र आएंगे। गुर्बत के बारे में आपको बता दूं कि इस हुकूमत को ये पता है कि मुल्क के अंदर गधों की तादाद कितनी है। आपने देखा होगा गधों की तादाद कितनी है। गधे जो है वो बाहर भिजवा के हमने पैसे कमाए हैं, तो गधों की तादाद कितनी है। इस हुकूमत को ये नहीं पता कि इस मुल्क के अंदर गरीबों की तादाद कितनी है। कप्तान साहब का सुकून देने वाला बजट आते ही गरीबों को पहला शॉक लगा। अब पाकिस्तान में 2 वक्त की सस्ती रोटी मिलनी भी मुश्किल हो गई है। बजट के तुरंत बाद लाहौर शहर में 8 रुपए वाली रोटी की कीमत 10 रुपए हो गई। वजह यह है कि आटे के दाम 43 रुपए किलोग्राम से बढ़कर 55 रुपए हो गए हैं। रोटी बनाने वाले तंदूर मालिक कहते हैं कि महंगे आटे ने उनको कीमत बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है और सरकार से भी उन्हें मदद नहीं मिल रही है। लाहौर में रोटी की कीमत में 2 रुपए का इजाफा, रोटी की नई कीमत 8 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दी गई। इस हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अल्मास खान से। अल्मास, क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, लाहौर में कुछ जगहों पे रोटी की कीमत पहले 6 रुपए थी और कुछ जगहों पे 8 रुपए थी। उसको भी गवर्नमेंट कोई इदारा पूछने वाला नहीं था, लेकिन अब 2 रुपए मजीद बढ़ा दी गई है। पूरे शहर में 10 रुपए कीमत हो गई है जो सादी रोटी है, और जो खमीरी रोटी है उसकी कीमत 12 रुपए से बढ़ाकर उसकी 15 रुपए कीमत कर दी गई है। 10 रुपए की रोटी हो गई है, नान कहाँ 15 रुपए का चला गया है, तो किस तरह लोगों को रिलीफ मिलेगा? आम आदमी जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लिहाजा ये आटे की कीमत भी कम होनी चाहिए। 30% तो गंदम की कीमत में इजाफा हुआ है, तो जाहिर सी बात है गंदम की रोटी बनती है, तो गंदम महंगी होगी तो रोटी भी महंगी होगी। जब इमरान रोटी की कीमतें नहीं रोक पा रहे हैं तो बजट में दी गई छूट कितने दिन चलेगी, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। वैसे भी राहत का भरोसा देने वाला बजट साल में सिर्फ 1 दिन पेश होता है, लेकिन बिजली के बिल से लेकर आटे की कीमतें सालों भर बढ़ती रहती हैं। बजट आ गया, बजट को तफसील से डिस्कस कर लिया। पोस्ट प्री बजट की तमाम चीज़ें शौकत तरीन साहब ने आवाम को बता दी। सनतकारों का तजिया भी आ गया, सियासतदानों की तनकीद भी आ गई, मीडिया ने भी बहुत भरपूर बात कर ली।
लेकिन आम आदमी पूछ रहा है मुझे क्या मिला। असल मामला ये होता है कि हुकूमत ने कड़वी मीठी दोनों तरह की गोलियां देनी होती हैं, देनी गोली होती है। लेकिन उन्होंने इस तरह से देना होता है कि वो गोली किस तरह से अवाम हजम कर जाए। अब देखें, बजट पहले होता था, जो अहदाफ होते थे वो पूरे किए जाते थे, जो कीमतों में कमी इजाफा होता था वो पूरे साल तक के लिए होता था। अब बहुत सारे सालों से हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बजट साल के लिए नहीं होता। अब तेल की कीमतें हर महीने कम ज्यादा हो रही होती हैं, बिजली की कीमत हर महीने बढ़ रही होती है। पाकिस्तान में हुए एक सर्वे के मुताबिक इस हफ्ते खाने पीने की चीजों से लेकर सर्फ, साबुन, शैम्पू और घर के ज्यादातर सामानों की कीमत बढ़ गई है। इसके बाद बाजारों में जो लोग भी मिले वो इमरान को खरी खोटी सुनाने लगे। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में मौजूद है, जहां पर शहरी हफ्ते भर की खरीदारी करने आए हैं, सब्जियां और फल खरीद रहे हैं। लेकिन अभी बजट के हवाले से हम उनसे बात करेंगे शहरियों से कि क्या वो खुश है या नहीं, क्योंकि वजीर आजम ने कहा था कि अवाम को खुश कर देंगे। आप बताइए खातून खाना है, आप खुश हुई बजट से या नहीं? पाकिस्तान में देखें बजट से कैसे खुश हो सकते हैं आप, सारे तबकात को तो मुतमईन नहीं किया जाता। दूसरी बात है कि जब महंगाई इतनी है, भी यहाँ टिंडे 100 रुपये किलो हैं, तो मुझे ये बताएं कि शायद मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मुझसे जो लोअर क्लास का बंदा है वो 1 किलो टिंडे में कुछ नहीं बना सकता। पर ये महंगाई तो है, सब्जी महंगी है, आटा चीनी जो सस्ती होनी चाहिए वो नहीं हो रही। फ़ोन हो गए, इनकी चीज़ें में वो सब सस्ते हैं। अगर मैं खाने पीने की चीज़ें सस्ती करती हूँ तो सबसे बेहतर है। गरीब आवाम के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, ना गाड़ी ज़रूरी है, ना ये जो टैक्स हटा रहा है, ना वो ज़रूरी है। इस पे हटाना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है वफाकी मुलाजमीन की जानिब से। पूरा पाकिस्तान सरकारी कर्मचारियों की बातें कर रहा है, जिनकी सैलरी 10% बढ़ी है, लेकिन ये सैलरी 3 सालों के बाद पहली बार बढ़ी है और कर्मचारियों ने प्रदर्शन करके कम से कम 25% सैलरी बढ़ाने की डिमांड की है। तकरीबन हो गई 18-19 साल में नौकरी हो गई है और हर साल जो बजट पेश होता है अरबों रुपए का बजट पेश होता है और महंगाई 200 गुना 150 गुना बढ़ जाती है और हमारी तनख्वाह 5% 10% इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। सीधी सी बात है, ये बजट मुलाजमीन खुश होता है, मुलाजमीन की फेवर में बजट नहीं होता। कुल मिलाकर पाकिस्तान का बजट देख और सुनकर आवाम से लेकर एक्सपर्ट तक कंफ्यूज हो गए। बजट ना हुआ, पाकिस्तान ने ना जाने क्या नमूना बना दिया है कि दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं मिलकर भी इसे डिकोड नहीं कर पाई। कहता था घबराओ मत, लेकिन सारे घबरा गए। अबे भाई, तू जहां बैठा हुआ है वहां कौन घबराएगा? वहां मुझे बंद कर दो। 3 साल नहीं 30 साल मजाले से मैं चू कर जाऊं। गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है, पकी पकाई खाने को मिल रहा है, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो, जहाजों में घूम रहे हो, पहाड़ियों के दरमियान गश्त करते हो। कौन घबराएगा इस तरह से? अगर तुम नहीं घबराए तो तुमने कौन सा तीर मारा? ये IMF फ्यूरियस, वो तो पागल हो गए। IMF वो इतने नाराज है और कह रहे तुम्हारा डिफिसिट बढ़ रहा है, तुम्हारी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, तेल का प्राइस तो तुम नहीं कंट्रोल कर सकते, वो बढ़ रहा है, 7% कल बढ़ गया है। तो कहने की बात ये है, मैं समझता हूं इंशाअल्लाह कि हमारे कप्तान साहब को ये सब बातें पता है और उन्होंने एक चाल चला है। अच्छा, बड़ा जबरदस्त चाल है। अगर ये चाल चल जाए, ये इलेक्शन उनका है। पाकिस्तान के पत्रकारों को लगता है कि इस बजट में आंकड़ों की खलाबाजी हुई है। इन्हें भरोसा है कि जो लोग आज बजट की तारीफ कर रहे हैं वही कल वजीर आजम से तीखे सवाल पूछेंगे और यह भी हो सकता है कि इस गलती की सजा इमरान को अगले इलेक्शन में भी मिल जाए। तो आप सऊदी अरब के घुटने पकड़, IMF के घुटने पकड़, वर्ल्ड बैंक के घुटने पकड़ और फिगर्स को आगे पीछे करके अगर आपने पैसे एलोकेट किए हैं जो आपने हल्के हल्के लगाने शुरू किए हैं, क्योंकि इकोनॉमी अब आपने अगर सही नहीं की और लोगों को शहरी इलाकों में मज़ाफ़ात के अंदर ये सेंस नहीं दिया कि इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है, तो सियासी तौर पर तो आप फारिग हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर। तो एक्सपेंडिचर थोड़ा सा जो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो सारा के सारा ठेकेदारों की जेब में जाएगा। दरहकीकत 2 बरस में आपने अवाम को जितने जूते मारे, मैं समझता हूं कि अवाम इसी की हकदार थी, क्योंकि इसने जबरदस्ती वो ख्वाब क्यों देखा जो आपने इसको दिखाया, जिसके बाद आपकी और आपके चाचे मामों की रोजियां लग गई और हम लोग बेरोजगार हो गए। हम लोगों का मतलब पाकिस्तान की एक अक्सरियत।
पाकिस्तान के विपक्ष ने भी पत्रकारों की बात का समर्थन किया और दावा किया कि इमरान का बजट फेक है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी के मुताबिक बजट में 343 बिलियन रुपए के टैक्स छिपे हुए हैं, जिसका पता लोगों को आने वाले समय में चलेगा। इमरान सरकार ने 1200 बिलियन रुपए के टैक्स लगाए थे, लेकिन टैक्स से कमाई सिर्फ 800 बिलियन हुई। यानी जो टैक्स सरकार पहले नहीं वसूल पाई, उसकी कोशिश इस साल होगी और लोगों पर बोझ बढ़ेगा। जो बजट रखा गया है उसकी बुनियाद ही एक झूठ पर है, और वो झूठ है कि हुकूमत की आमदन क्या होगी। हमें बताया गया कि हुकूमत की आमदन 5,829 अरब होगी। ये वही हुकूमत है जिसने आज से 2 साल पहले कहा था कि हुकूमत की आमदन 5,555 अरब होगी और आमदन 4,000 को भी ना पहुंची थी। इस समय दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट है कोरोना वायरस। पाकिस्तान इस समय चीन से मिली वैक्सीन से काम चला रहा है। उसने बहुत कम वैक्सीन खरीदी है। इस बजट में इमरान ने डिफेंस पर पिछले साल से ज्यादा खर्च किया, लेकिन कोरोना वैक्सीन के लिए ज्यादा इंतजाम नहीं किए। कोरोना से जो पाकिस्तान लड़ रहा है उसके लिए हेल्थ में जो है सिर्फ 21 बिलियन रखे गए हैं, और डिफेंस बजट के लिए जो है वो 1333 बिलियन जो है वो डिफेंस में रखा गया है। जाहिर है कोरोना का क्या है जी, कोरोना तो खत्म हो ही जाना है। कोरोना तो गर्मी से भी मर जाता है, आपको तो मालूम है। कोरोना तो शर्म से भी मर जाता है, कोरोना तो बददुआएं करने से भी मर जाता है। और पाकिस्तान में लगातार खबरें आ रही थी कि फौज को इमरान सरकार का कामकाज पसंद नहीं है। असल में आर्मी चाहती है कि भारत के साथ कारोबार शुरू किया जाए, लेकिन इमरान को डर है कि इससे आवाम में गलत मैसेज जाएगा और विपक्ष के हमलों को बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। इसलिए इमरान ने जनरल बाजवा को खुश करने के लिए फौज का बजट बढ़ा दिया। पाकिस्तान सरकार ने इस साल 1,37,000 करोड़ रुपए का डिफेंस बजट पेश किया। ये पिछले साल के मुकाबले 8,100 करोड़ रुपए ज्यादा है। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान किसी भी तरह से भारत की बराबरी नहीं कर सकता, और ये बात खुद पाकिस्तानी सेना के पूर्व जनरल कबूल कर रहे हैं। इंडिया के साथ हमारा बजट एलोकेशन का हमेशा बहुत बड़ा फर्क रहा है। इंडिया हमेशा अपने डिफेंस का बजट जो है उसको काफी हर दफा पहले से ज्यादा उसकी पैडिंग करता है, उसमें ज्यादा इंक्रीज करता है, जबकि पाकिस्तान में बड़ा मोहतात तरीके से थोड़ी बहुत इंक्रीज होती रही है। और उसकी बड़ी जाहिर वजह है कि एक बड़ा मुल्क है, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा है और वो अफोर्ड करता है। फौज ने अपना बजट बढ़ाने से खुद गुरेज किया और कोशिश की कि उसी बजट में किसी तरह गुजारा किया जाए, लेकिन वो गुजारा एक लिमिट तक होता है। पाकिस्तान की आवाम एक एक दाने के लिए मुहाल है, लेकिन इमरान आर्मी चीफ को खुश करने में लगे हैं। हालांकि अब सबको पता चल गया है कि इस बजट से उन्हें सिर्फ मायूसी मिलेगी। गरीब को मजीद गरीब तर करना है और अमीर को अमीर तर करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हुकूमत के होते हुए, इमरान खान के होते हुए इम्पॉसिबल के कोई मुल्क में बेहतरी आ सकती है। एक 28 लाख रुपए वाली गाड़ी रखने वाले को भी वही चीनी चाहिए, वही आटा चाहिए, और एक मजदूर को भी वही चाहिए। उसके ऊपर इनका कोई फोकस नहीं है। कोई उसमें चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि वो कुछ गरीब आवाम का भी उससे कोई तल्लक है। जितने लोग तारीफ कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बजट को बुरा भला कह रहे हैं। जिसे आवाम को खुश करने वाला बजट बताया गया वो अभी तक पास भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान में 10 दिनों तक प्रस्तावित बजट पर बहस शुरू हुई हो चुकी है। 28 जून को बजट को मंजूरी के लिए असेंबली में मतदान होने की संभावना है। वहां मंजूरी मिलने के बाद ही बजट को सेनेट में पेश किया जाएगा। अब तक इमरान और उनकी कैबिनेट अपनी पीठ खुद थपथपा रही थी। वो दुआ कर रहे हैं कि किसी को इस बजट की सच्चाई का पता ना लगे। जिस दिन सच सामने आ गया वो दिन पीएम की कुर्सी पर इमरान का आखिरी दिन भी हो सकता है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।